रेलगाड़ी की अद्भुत यात्रा। शहर के छोटे से मोहल्ले में रहने वाला 12 साल का आरव रेलगाड़ियों का बहुत बड़ा शौकीन था। जब भी उसके घर के पास से ट्रेन गुजरती, वो दौड़कर छत पर चढ़ जाता और दूर तक जाती हुई रेलगाड़ी को निहारता रहता। उसकी आंखों में हमेशा एक ही सपना होता, काश मैं भी एक दिन लंबी रेल यात्रा करूं। एक दिन आरव के पापा ने खुशखबरी दी, बेटा, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम ट्रेन से नानी के घर जाएंगे। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपना छोटा बैग तैयार किया, कपड़े, कहानी की किताब, बिस्कुट और अपनी छोटी सी डायरी। यात्रा का दिन आया। सुबह सुबह वे सब रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर बहुत चहल पहल थी। कोई सामान लेकर भाग रहा था, कोई टिकट चेक करवा रहा था। चाय वाले जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, चाय, गरम चाय। प्लेटफॉर्म पर खड़ी बड़ी सी लाल और नीली रेलगाड़ी देखकर आरव की आंखें चमक उठीं। सीटी बजी, चुक चुक चुक, और रेलगाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। आरव खिड़की वाली सीट पर बैठा था। बाहर हरे भरे खेत, नदियाँ, छोटे छोटे गांव और पेड़ पीछे भागते हुए नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उसके सामने फिल्म की तरह चल रही हो। थोड़ी देर बाद सामने वाली सीट पर बैठे एक दादाजी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, पहली बार ट्रेन में बैठे हो क्या? आरव ने उत्साह से सिर हिलाया। दादाजी ने बताया कि वे पहले रेलवे में काम करते थे। उन्होंने रेलगाड़ियों की कई मज़ेदार कहानियां सुनाई, कैसे ट्रेन पहाड़ों के बीच से गुजरती है, कैसे सुरंग में जाते ही सब कुछ अंधेरा हो जाता है और बच्चे जोर से चिल्लाते हैं। जैसे ही ट्रेन एक लंबी सुरंग में घुसी, डिब्बे में अंधेरा छा गया। कुछ बच्चे चिल्लाए, कुछ हंसने लगे। आरव भी हंस पड़ा। सुरंग से बाहर निकलते ही धूप फिर से अंदर आ गई। दोपहर में एक छोटा सा स्टेशन आया। वहाँ कुछ ग्रामीण महिलाएं घर का बना हुआ खाना बेच रही थी। आरव की मम्मी ने गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी खरीदी। ट्रेन में बैठकर सब ने मिलकर खाना खाया। वो साधारण सा खाना भी आरव को बहुत स्वादिष्ट लगा। यात्रा के दौरान आरव ने एक छोटी सी बात सीखी। पास की सीट पर बैठा एक छोटा बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलौना कार सीट के नीचे चली गई थी। आरव तुरंत झुककर कार निकाल लाया और बच्चे को दे दी। बच्चे की मुस्कान देखकर आरव को बहुत खुशी हुई। शाम होने लगी। आसमान नारंगी और गुलाबी रंग से भर गया। ट्रेन की खिड़की से ढलता हुआ सूरज बहुत सुंदर दिख रहा था। दादाजी ने कहा, बेटा, रेलगाड़ी हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, ये हमें नए लोगों से मिलाती है और नई बातें सिखाती है। रात तक ट्रेन नानी के शहर पहुंच गई। स्टेशन पर नानी पहले से इंतजार कर रही थीं। आरव दौड़कर उनसे लिपट गया। उस रात जब वो सोने लगा तो उसकी डायरी में उसने लिखा, आज मेरी पहली रेल यात्रा थी। मैंने दोस्त बनाए, कहानियाँ सुनी और मदद करना सीखा। रेलगाड़ी सच में जादू की तरह होती है। उस दिन के बाद जब भी आरव रेल की आवाज़ सुनता, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। अब वो जान चुका था कि हर यात्रा एक नई कहानी लेकर आती है। सीख, यात्रा हमें सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाती, बल्कि जीवन की नई सीख भी देती है।